नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आर के स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आपको बता दें कि आज से आर के स्टडी पॉइंट केवल आपके लिए क्वेश्चन आंसर ही नहीं बल्कि उनको ब्रीफ में आंसर के साथ समझाने जाएगा। तो शुरू करें वीडियो की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में 20 मार्च 2022 को एक डे मनाया गया था। वो कौन सा था? वो था अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को 2013 में मनाना शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई 2012 को इस दिवस को मनाने वाला जो प्रस्ताव है इसको मंजूरी दे दी थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 की एक थीम थी, वो है कीप काम, स्टे वाइस एंड बी काइंड। आपको बता दें कि इस दिवस को जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है, यानी मेन पर्पस है, वो है कि किसी भी संकट की स्थिति में शांत रहना और खुशी और संतुष्टि की तलाश करने के प्रति लोगों को अवगत कराना, यानी किसी भी दुखी इंसान को सही रास्ता दिखाना ही इस अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का मकसद है। इसी के साथ अभी वैज्ञानिक यूजिन पार्कर का भी निधन हुआ है। अमेरिका देश के खगोल वैज्ञानिक यूजिन न्यूयन पार्कर का 94 साल की आयु में निधन हुआ है। यूजिन पार्कर के नाम पर नासा ने साल 2018 में सोलर प्रोब भी लॉन्च किया था, जो कि जीवित व्यक्ति के नाम पर नासा का पहला मिशन था। पार्कर हेलियोफिजिक्स के क्षेत्र में सूर्य और अन्य सितारों के अध्ययन करने वाले खगोल वैज्ञानिक थे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रशांत झावेरी बने फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ। दोस्तों, कई बार सीईओ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए कि फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने प्रशांत झावेरी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस में शामिल होने से पहले प्रशांत झावेरी अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल्स लिमिटेड और मेडबडी के सीईओ पद पर कार्यरत थे। इससे पहले अपने करियर में उन्होंने मेडी असिस्ट ग्रुप के साथ मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी काम किया था। भारत के सबसे बड़े डिजिटल कॉमर्स उद्यमों में शुमार फ्लिपकार्ट के मिंत्रा, फ्लिपकार्ट होलसेल, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस और क्लियरेटिव फ्लिपकार्ट जैसी विभिन्न फर्में शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 में रिलायंस रिटेल रहा 56वें स्थान पर। आपको बता दें कि डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 में रिलायंस रिटेल कंपनी जो है वो 56वें नंबर पे आई है, यानी इसका रैंक कितना है? वो आया है 56। रिलायंस रिटेल कंपनी ने इस रैंकिंग में 56वां स्थान और टॉप 25 कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा करके हासिल किया है। यानी टोटल कितनी कंपनी थी? 250। अमेरिका कंपनी वॉलमार्ट इस बहुराष्ट्रीय खुदरा निगम सूची में सबसे पहले नंबर पर रही है। इसको भी आप याद कर लीजिए कि इस लिस्ट में जो अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी है वो सबसे पहले नंबर पर रही है। जिसके बाद अमेज़न इंक, कॉस्टको होलसेल कॉरपोरेशन, श्वार्ज ग्रुप और द होम डिपो इंक रहे। एशिया प्रशांत रीजन में चीन की JD.com INA APAC कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान पर रही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो वर्ल्ड स्लीप डे 18 मार्च 2022 को एक डे मनाया जाता है। वो कौन सा है? वो है वर्ल्ड स्लीप डे। आपको बता दें कि वर्ल्ड स्लीप डे 2022 18 मार्च को मनाया गया, और वर्ल्ड स्लीप डे को मनाने का जो एक मेन कारण है वो है नींद के महत्व के बारे में लोगों को बताना। लोगों को नींद के बारे में बताना, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में, क्योंकि आज इतने बिजी हो गए हम कि हमें नींद के बारे में बिल्कुल भी टेंशन ही नहीं है। वर्ल्ड स्लीप डे 2022 की जो थीम थी वो थी क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड रखी गई थी, जो कि दिमाग और शरीर पर नींद के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अवगत करवाती है। वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है, जिसे पहली बार साल 2008 में मनाया गया था। आगे बढ़ेंगे। ICICI यानी ICICI बैंक ने लॉन्च किया एमिरेट्स स्काईवर्ड्स के साथ सह ब्रांडेड के कार्ड। ICICI बैंक ने एमिरेट्स
स्काईवार्ड्स के साथ सह ब्रांडेड के कार्ड लॉन्च कर दिए हैं। एमिरेट्स स्काईवार्ड्स के साथ इस तरीके के क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम की पेशकश करने वाला आईसीआईसीआई बैंक भारत का पहला बैंक बन चुका है। एमिरेट्स स्काईवार्ड्स एमिरेट्स और फ्लाई दुबई के लॉयल्टी प्रोग्राम के सहयोग से आईसीआईसीआई बैंक ने एमिरेट्स स्काईवार्ड्स आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड बनाया है। इस जो क्रेडिट कार्ड है के उपयोग से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लाउंज में स्पा प्रवेश निःशुल्क रहेगा, जबकि ईंधन लेनदेन पर पेट्रोल अधिभार कर नहीं लगेगा। आगे बढ़ेंगे तो एलन मस्क रहे हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में सबसे नंबर 1 लिस्ट में। तो ये एक अमीर बंदों की जो कैटेगरी निकाली जाती है लिस्ट, वो है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, जिसमें पहले नंबर पे हैं एलोन मस्क। M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट सूची में स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क शीर्ष स्थान पर यानी पहले नंबर पर रहे हैं, जिसने उनकी कुल संपत्ति $205 बिलियन बताई गई है। M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में जेफ बेजोस दूसरे, बर्नार्ड अर्नाल्ड तीसरे, बिल गेट्स चौथे और वॉरेन बफेट 5वें नंबर पे रैंक कर रहे हैं। 2022 M3M हुरैन ग्लोबल रिच लिस्ट को रियल्टी फर्म M3M के सहयोग से अनुसंधान और लग्जरी प्रकाशन समूह हुरून इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो जॉर्ज रसेल बने स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर। स्पोर्ट्स ब्रांड एक है, आपने सुना ही होगा। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मर्सिडीज AMG पेट्रोसन फार्मूला 1 टीम के ड्राइवर जॉर्ज रसेल को एम्बेसडर बना दिया गया है। जॉर्ज रसेल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के सभी प्रोडक्ट के बारे में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। वह अपने 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स के बीच कंपनी के नए प्रोडक्ट्स एवं उनके अभियानों का प्रचार प्रसार करेंगे। प्यूमा कंपनी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? आज़ादी के 1 साल बाद यानी 1948 में। और प्यूमा कंपनी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जर्मनी में स्थित है। ये इंडिया की कंपनी नहीं है, ये इंग्लैंड यानी जर्मनी की कंपनी है, फॉरेन कंपनी है। तो वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस यानी 18 मार्च 2022 को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2022 हर साल कचरे के बजाय संसाधन के रूप में रिसाइकलिंग के महत्व को बढ़ावा देने के लिए 18 मार्च को मनाया जाता है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2018 में रंजीत बख्शी द्वारा स्थापित ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा बनाया गया था, जो कि इंटरनेशनल रिसाइकलिंग लिमिटेड के संस्थापक हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो ये रहा SBI ने हैदराबाद शहर में स्थापित किया इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर। भारतीय स्टेट बैंक जो कि इंडियाज़ लार्जेस्ट बैंक है, उसने तेलंगाना के राज्य के हैदराबाद शहर में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर यानी IIAC स्थापित करने की घोषणा कर दी है। IIAC पूर्ण रूप से 6 से 9 महीने के बीच चालू हो जाएगा और यह केंद्र अपने वर्तमान प्रदर्शन को बढ़ाने और नवाचार के माध्यम से उच्च शीर्ष पंक्ति विकास को चलाने के लिए बैंक की आंतरिक क्षमता होगी। भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी? वो सन 1955 में हुई थी। और भारतीय स्टेट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो है मुंबई में। और भारतीय स्टेट बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं दिनेश कुमार खारा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी के साथ आ गया वन लाइनर क्वेश्चन, यानी हमने जो पढ़ा उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में अगर आ जाए वन लाइनर तो हम कैसे अटैम्प्ट करेंगे। अब आइए वो करते हैं। पहला सवाल कि आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन वाज द ऑर्डिनेंस मैन्युफैक्चरिंग डे सेलिब्रेटेड? तो ये हर साल 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा प्रश्न, 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। तीसरा प्रश्न कि स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये हम अभी पढ़ के हटे हैं, वो बने हैं जॉर्ज रसेल। इसी के साथ चौथा प्रश्न
कि SBI ने किस शहर में इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित किया है? तो वो कौन सा शहर है? वो है हैदराबाद। पांचवा प्रश्न, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं प्रशांत झावेरी। छठवां प्रश्न ये रहा आपके सामने कि डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 में रिलायंस रिटेल किस स्थान पे रहा है, यानी रिलायंस की जो रैंक है वो कितनी है? वो है 56वां रैंक आया है। सातवां प्रश्न, किस IIT संस्थान के साथ RBI इनोवेशन हब ने बूस्ट फिनटेक स्टार्टअप के लिए समझौता किया है? तो वो है IIT मद्रास। आठवां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय ले लिया है? तो वो कौन सी कंपनी है? वो कौन सा देश है? वो है नीदरलैंड। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नवा प्रश्न कि किस राज्य के राजस्व विभाग में भूमि सर्वेक्षण के लिए दिशांक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है कर्नाटक राज्य। 10वां प्रश्न, 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था कहाँ पे? नई दिल्ली में। किस राज्य के ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है गुजरात राज्य। 12वां प्रश्न, वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? इसको आप हमेशा याद रखिए, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं कि वर्ल्ड स्लीप डे 18 मार्च को मनाया जाता है। 13वां प्रश्न कि वर्ल्ड स्लीप डे 2022 की जो थीम है वो क्या रखी गई थी? दोस्तों आपको बता दें कि ये भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको इग्नोर ना करें, हर पर्टिकुलर डे की थीम को भी याद करने की कोशिश करें। तो जो वर्ल्ड स्लीप डे 2022 थी, इसकी थीम थी क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड एंड हैप्पी वर्ल्ड। आगे चलेंगे। 14वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। जो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2022 की थीम क्या रखी गई थी, ये भी हम पढ़ के हटे हैं, कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। आगे चलेंगे। 16वां प्रश्न, लॉन्च पुस्तक राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं गीता पीरामल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न, कितने जन शिक्षण संस्थान के साथ मिलकर नीलांबूर में अदावी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया है? तो ये किया है नाबार्ड ने। ठीक है दोस्तों। 18वां प्रश्न, महिला मनी और ट्रांसकॉर्प ने किसके साथ मिलकर महिला उद्यमियों के लिए प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है वीज़ा कंपनी ने। आगे बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न, किस बैंक ने एमिरेट्स स्काईवर्ड्स के साथ सह ब्रांडेड के कार्ड लॉन्च किया? तो वो है ICICI बैंक ने। 20वां प्रश्न, मूडीज़ ने 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 2022 में मूडीज़ के अकॉर्डिंग हमारी GDP 9.1% रहेगी। अगर ऐसा रहा तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी और हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ी बात होने वाली है दोस्तों। 21वीं प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ तिरुवनंतपुरम में। 22वां प्रश्न, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बना है तेलंगाना। चलेंगे 23वें प्रश्न पे कि यूजीन पार्कर का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो अभी हम पढ़ के आते हैं, यूजीन पार्कर एक वैज्ञानिक थे। वो एक मशहूर वैज्ञानिक थे जिनकी देहांत जो है 94 वर्ष की आयु में हुआ है। चलेंगे 24वें प्रश्न पे, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में सबसे पहले स्थान पे कौन रहा है? देखा दोस्तों, पहले स्थान पे कौन रहे हैं? वो रहे हैं एलन मस्क। इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत हर बार, जैसे हम सभी को पता है कि रिच पर्सन कौन है दुनिया का, तो अब डाटा चेंज हो गया, अब कौन है? अब है एलन मस्क। 25वां और इस सीरीज़ का आखिरी सवाल, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? 2022 में 18 मार्च को, और ये हर साल 18 मार्च को ही मनाया जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये जो नया वे हम आपके लिए लेके आए हैं, क्या ये आपको बेनिफिशियल है, ये भी हमें ज़रूर बताएं। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को।